हमारे जिलाध्यक्ष जी पगड़ी पहना करके माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। जिलाध्यक्ष जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष जिले के अपनी टीम के साथ अपने मंडल अध्यक्षों के साथ आदरणीयों का स्वागत करेंगे। और लोकसभा भैया आप बुला लो अपनी युवा मोर्चा। भाजपा के तमाम पदाधिकारी अपने मुख्यमंत्री और सांसद का सम्मान करते हुए समाप्त करो। सभी मोर्चा अपने मंडल अध्यक्षों सहित आदरणीयों का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मंत्री जी को कि वो आए और स्वागत भाषण देने का। बोलो भारत माता की। चंदला नगर की आवाज इतनी कमजोर कैसे होना चाहिए? जहां हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हो तो आवाज बुलंद होना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय जय श्री राम। युवा मोर्चा के द्वारा सभी हमारे एक बड़ी माला से शीघ्र स्वागत करें। विनय सिंह जी, भूपेंद्र पाठक जी, मनीष जी, भूपेंद्र यादव जी, नीरज चतुर्वेदी जी, हमारे भोबी राजा जी, सभी लोग बड़ी माला से स्वागत करें। स्वागत है, थोड़ा तालियों से स्वागत मानिए हमारे मुख्यमंत्री जी का। युवा मोर्चा की टीम के द्वारा भैया सब लोग सब पीछे आज अवध कुंड की भैया सब लोग बैठ जाओ ना। हमारे जनपद अध्यक्ष है लाइव प्रसारण के लिए हमारी दोनों जनपद अध्यक्ष अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर रद्दी की। सब लोग हमारे अंशु शुक्ला जी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष शोभा खटी की दोनों स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। अमित वाजपेयी जी जल्दी शीघ्र हमारे जनपद के उपाध्यक्ष हैं, शीघ्र जल्दी स्वागत क्योंकि समय कम है। माननीय अमित वाजपेयी जी हमारे जनपद के उपाध्यक्ष ग्वालियर के और किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष, सभी लोग स्वागत की बेला को यही समाप्त करते हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। भैया मनोज भाई, अवध कुंड की नगरी में पहली बार मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके नेता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें बैठकर दोनों हाथ पे। हम सबके नेता इस लोकसभा के सांसद माननीय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी भाई साहब भी उपस्थित हैं, इनका भी अभिवादन करें। हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान जी, हम सबके बीच में आदरणीय
हमारे इस लोकसभा के संयोजक आदरणीय सदानंद गौतम जी, आदरणीय हमारे पन्ना के जिले के अध्यक्ष आदरणीय योगेश तामकार जी, आदरणीय हरिप्रसाद पटेल जी, आदरणीय अवध किशोर मिश्रा जी, आदरणीय मनोज कुमार दीक्षित जी, आदरणीय चंद्रभान सिंह मंडल अध्यक्ष भारीगढ़, आदरणीय हमारे अंशु शुक्ला जी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, महेंद्र पटेल जी मंडल चंदला के अध्यक्ष, लखन अवस्थी जी मंडल अध्यक्ष बछौन, अमित द्विवेदी जी मंडल सरवई, अमित वाजपेयी जी जनपद उपाध्यक्ष, श्रीमती तुलसा रागी जी जनपद अध्यक्ष, शोभा खटेक जी नगर पंचायत की अध्यक्ष, श्री रुद्र पटेल जी जिले के उपाध्यक्ष, श्री पप्पू गर्ग जी, श्री अनुपम निगम जी, श्री लखन पचौरी जी, श्री पुरुषोत्तम घोष जी, श्री अवधेश यादव जी, हरिनारायण उर्फ गोले निगम जी, श्री बॉबी राजा जी, पंकज पांडे जिला मंत्री जी, उपस्थित हमारे राजा चतुर्थी, उपस्थित सामने विराजमान हमारी ताकत और हमारी शक्ति कही जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है कि पहली बार मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का तो निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है और हमारे मुख्यमंत्री का भी चंदला विधानसभा में बड़ा ही स्नेह है। ताली बजा के अभिवादन करें। चंदला विधानसभा के लिए कई सौगातें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दी हैं। समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री को जी जाना है, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा है, कार्यकर्ता यहाँ सब आए हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से 400 पार होकर इस देश के अंदर इतिहास बनेगा, अब की बार 400 पार हो गए। इस मध्य प्रदेश में जिस प्रकार 29 की 29 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में इतिहास बनेगा, चंदला विधानसभा में 255 बूथ है, 255 बूथों पे भी हम इतिहास बनाने का काम करेंगे। एक चंदला विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ताकत और दम से मैं कह रहा हूं। पिछली बार भी माननीय सांसद जी को चंदला विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से हम लोगों ने जिताया था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और एक नेता आने वाले 26 अप्रैल को जब बूथ खोलेंगे तो हर बूथ पे इतिहास बनेगा। कई बूथों में तो भाई साहब किसी के खाता भी नहीं खोलेंगे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बटन दबेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो मध्य प्रदेश को बहुत कुछ देते रहते हैं। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी कहा था, प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो कह भी दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा। आचार संहिता का समय चल रहा है, आप जहां भी जाते हैं बहुत देते हैं। चंदला विधानसभा के लोगों ने कहा कि दिलीप भाई आप भी मांग लो। मैंने कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो तो वैसे ही इतना देते रहते हैं, मगर मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि चंदला विधानसभा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगी हुई है और ये नगर पंचायत है, यहाँ 20-25 हजार वोट है। इस नगर पंचायत को अगर नगर पालिका आप बना देंगे तो चंदला विधानसभा का विकास हो जाएगा। हमारी 2 नगर ग्रामीण क्षेत्र है, सरवई और गौरिहार, जब 10-10 हजार वोटों का ग्रामीण क्षेत्र है, अगर उन 2 सरवई और गौरिहार को नगर पंचायत आप बना देंगे तो निश्चित रूप से चंदला विधानसभा का विकास हो जाएगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे बताया था, अभी एक सौगात हम सबको मिली है। मुख्यमंत्री जी का एक बार और अभिवादन करना चाहिए। 300 करोड़ की बछौन से लेके चंद्रा होते हुए सरवई और चंद्रपुरा के लिए 300 करोड़ की डबल लाइन की रोड बनने का सौगात मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया था। कई ऐसी सौगातें हम सबके बीच में है। आशा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपका भी आशीर्वाद बना रहे। मैं पुनः सभी भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सभी कार्यकर्ता को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, सभी आए हुए अतिथियों को प्रणाम करता हूं। बोले भारत माता की, डॉक्टर मोहन यादव जी जिंदाबाद। ताकत से अवध पिंड की नगरी है, डॉक्टर मोहन यादव जी जिंदाबाद। माननीय पीडी शर्मा जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे आप सबके अग्रज, हमारे क्षेत्र के सांसद, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई, मैं आदरणीय पीडी भाई साहब को बुलाना चाहता हूं कि वो आप सबके बीच में आए और अपनी बात आप सबके बीच में रखे। आदरणीय पीडी भाई।
स्वागत कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के मुखिया चंदला पधारे हैं और चंदला की ये सभा सीधे सीधे तो होती है, लेकिन ये डबल एंगल की सभा एक इधर भी चल रही है और एक इधर भी चल रही है। तो आज इस सभा में चाहे आवाज बुलंद होनी चाहिए कि यहां से लगे कि कांग्रेस तो मैदान छोड़ करके भाग गई, जो गलती से कुछ लोग यहाँ पर आने का प्रयास कर रहे हैं उनको लगे कि अब चंदला और खजुराहो में पहुंचना ही नहीं है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। आज चंदला विधानसभा के आज इस सभा में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने पहले दिन से ही अपने निर्णयों में दिखा दिया कि किस प्रकार से जनता के लिए मैदान में उतरा जाता है। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी आज हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भाई चंद्रभान सिंह गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के संयोजक पूर्व जिलाध्यक्ष सतानंद गौतम जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हरिप्रसाद पटेल जी, अवध किशोर मिश्रा जी, मनोज कुमार दीक्षित जी, हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष चौधरी चंद्रभान सिंह जी, हर्षित शुक्ला, अंशु हर्षित शुक्ला जी, नगर के उपाध्यक्ष महेंद्र पटेल जी, लखन अवस्थी जी, अमित द्विवेदी जी, अमित वाजपेयी जी, तुलसा अनुरागी जी, शोभा खटीक जी, रुद्र पटेल जी, पप्पू गर्ग जी, अनुपम निगम जी, लखन पचौरी जी, पुरुषोत्तम घोष जी, अवधेश यादव जी, जिले के ओबीसी मोर्चे के हमारे अध्यक्ष हरिनारायण निगम जी, बॉबी राजा जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष पंकज पांडे जी, और आज जिनकी विधानसभा में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जब चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर हुए तो चंदला से ऐतिहासिक जीत करके मोहन जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे छोटे भाई दिलीप अहिरवार को आपने मंत्री बना करके चंदला को जो स्थान दिया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बार अभिनंदन करना चाहते हैं। और इस अवसर पर हर बूथ से 255 बूथों से पधारे मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं तो आज चंदला के अंदर आप सब लोगों को देख करके मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब पिछली बार आया था तब मुझे लोगों ने कहा चंदला में पता नहीं क्या होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को भी बता रहा था, लोग कह रहे थे चंदला में पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन मुझे इन कार्यकर्ताओं पर, जनता जनार्दन पर, मुझे आप सब पर गर्व है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में माननीय मोहन यादव जी भाई साहब 68% वोट किसी विधानसभा में मिला तो वो चंदला विधानसभा के अंदर इन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर मिला। 255 के 255 बूथ, कोई बूथ भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। सारे बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय का परचम उस समय फहराया। मैंने तो कहा था कि जब मीडिया के मित्र मुझे पूछ रहे थे 12 दिन में चुनाव कैसे जीतोगे, तब मैंने कहा था मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतता है। और मेरे भाइयों, आप सब लोगों ने 2019 में मैंने कहा था अगर बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता ही वो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी है। बैठ जान दो उनको आ जान दो।
कितने विकास के काम हुए हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है हर बूथ पर 370 नए मतदाता जोड़ करके, हर बूथ पर 370 नए मतदाता। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, उनके श्री चरणों में 370 हर बूथ पर नए कमल समर्पित करना है। इसे मैं आज आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं। जो भी हमारे कार्यकर्ता, जनता जनार्दन सुन रही है कि हर बूथ पर 370 नए वोट जोड़ने का काम, जो कभी गलती से किसी दल में थे, कोई कहीं थे, उन सभी तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराकर हर बूथ पर 370 नए मत बढ़ाने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को करना है। और यह संकल्प इस सभा से लेकर के जाना है। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जनता जनार्दन है। हम सब मिलकर के इस बार इतिहास बनाएंगे और आपकी अनुमति हो तो आप ये पूरा चुनाव चंदला विधानसभा का कौन लड़ेगा, तो एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। मुझे जहां कहेंगे वहां तो मैं आऊंगा ही। आज हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं और भी लोग आएंगे, लेकिन पूरी कमान किसे संभालना है, तो इन कार्यकर्ताओं को पूरी कमान संभालना है। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस सभा में मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में हर बूथ पर 370 नए मतदाता बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खजुराहो लोकसभा में, जो पिछली बार आपने प्रचंड बहुमत से विजय दिलाई थी, इस बार भी आज यहाँ से संकल्प लेना है। 255 के 255 बूथों पर कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस तो भाग गई, लेकिन कोई समाजवादी आदि टाइप के लोग, जिन्होंने अयोध्या के अंदर आप सब लोगों ने भगवान राम जिनके हृदय में विराजमान थे, जब अयोध्या में गए थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब उन राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग गलती से यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ चंदला की जनता से, ऐसे राम भक्त वालों को क्या यहाँ पर आने की अनुमति मिलेगी? तो ऐसे लोगों को भाग के छोड़ गए लोग नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी मैं कार्यकर्ता हमें वोट ज्यादा से ज्यादा डलवाना है। हमें हर बूथ पर वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा हो, इसे भ्रम नहीं लेना है, हम तो जीत रहे। अरे जीत तो रहे हैं, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो कहा है हर बूथ पर 370 नए मतदाता बढ़ाकर, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में खजुराहो लोकसभा को पिछली बार 4,93,000 से आपने विजयश्री दिलाई थी। इस बार खजुराहो लोकसभा में ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को करना है। बोलिए, सब लोग तैयार हैं? जरा ताकत से बताओ, तैयार है? तैयार है? 255 के 255 बूथों में जीतेंगे, हर बूथ पर 370 नए वोट बढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत देंगे। तो बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, प्रधान मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करो, इस बार खजुराहो ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलिए मतंगेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। 3 तारीख को पन्ना में नॉमिनेशन है, सभी लोगों को आमंत्रण है, सभी को पन्ना पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय भाई साहब। हम आप सबके बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच में अपना उद्बोधन रखेंगे। आपका जोश बता रहा है
जैसे चावल का एक दाना बता देता कि ये हंडी में पके कि नहीं पके हैं, ऐसे खजुराहो की चंदला विधानसभा में अगली बार क्या होने वाला ये रिजल्ट बता रहा, आपका उत्साह उमंग बता रहा है। जोरदार तालियां बजाओ अपने नेता, यहाँ के माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बीडी शर्मा जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मंच पर ही विराजमान आपके विधायक और मेरे मंत्रिमंडल के साथी भाई दिलीप अहिरवार जी, जोरदार अभिनंदन दिलीप जी का। जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी, जोरदार तालियां गौतम जी का। पूर्व जिला अध्यक्ष और लोकसभा संयोजक सतानंद गौतम जी, इस अवसर पर हरप्रसाद पटेल जी, जोरदार अभिनंदन पटेल जी का। अवध किशोर मिश्रा जी, कहाँ मिश्रा जी, जोरदार तालियां मिश्रा जी के लिए। मनोज कुमार दीक्षित जी, अब आप तालियां बजाते हो, मैं नाम बोल देता हूँ। चंद्रभान सिंह जी, मंडल अध्यक्ष बारीगढ़। अंशु हर्षित शुक्ला जी, नगर उपाध्यक्ष। महेंद्र पटेल जी, लखना अवस्थी जी। अमित द्विवेदी जी, अमित वाजपेयी जी, श्रीमती तुलसा अनुरागी जी। नाम तो बहुत सारे यार, अब हमको 6 बजे जाना है। जोरदार तालियां बजाओ सभी के लिए। पूरा मंच भरा पूरा हमारा। आपने वाकई फूल के रूप में जो प्यार लुटाया, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। ऐसे फूल आ रहा है, ऐसे फूल आ रहा है, आंख खुले नहीं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई होली खिला रहा है, फूल की होली खिला रहा है। ये आपका जो प्यार मिला है, ये जो स्नेह मिला है, मैं जानता हूं ये फाग का समय चल रहा है और खजुराहो की होली ये सबसे भारी पड़ती है, ये कोई कम नहीं होती है। हम सब अपने पुराने देवी देवताओं से लेकर के सारे रंग पर्व, सारे उत्सव जितने आनंद से मना सकते हैं, यह आला उदल की धरती का क्षेत्र है जहां वीरों महावीरों के माध्यम से दुनिया ने उनकी तलवार का मजा सका है और वीरों ने अपनी वीरता का एहसास कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बदलते दौर में परमात्मा की कृपा से दुनिया देख रही है। वर्तमान के समय में भारत हजारों हजार साल से दुनिया में सबसे एक अलग छटाल लेकर चलने वाला देश था, लेकिन काल के प्रभाव में थोड़ी नजर लग गई थी। जब ज्यादा अच्छा हो तो थोड़े नजर आ जाते हैं। समय थोड़ा खराब आया, पहले दुश्मनों ने हमारे देश का नुकसान किया, बचा कुचा कांग्रेस ने देश का नुकसान किया। अब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का समय है। जोरदार तालियां बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। उत्तर से दक्षिण से, पूरब से पश्चिम तक, कौन सा नगर, कौन सा जिला, कौन वो व्यक्ति है, सच मानो तो अब दूसरे की बात तो छोड़ो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लोकसभा के अंदर वीडी जी वहां मौजूद थे। खड़गे जी कह रहे थे अब की बार कौन बोल रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार। और ये मोदी सरकार नहीं है, ये आपकी अपनी सरकार है। देश की जड़ों से जुड़ करके भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराने वाली सरकार है। ये जो सरकार बनेगी वर्तमान के समय में, जिस प्रकार से हमारा अपना समय चल रहा है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जय श्री राम का समय है। हमने एहसास किया है भगवान की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा समय आया। यहाँ हमारे दुश्मनों ने
हमारे देवी देवताओं पे हथियार चलाए थे। बड़ा दुर्भाग्य का समय था, लेकिन परमात्मा की कृपा से 500 साल पहले जो घटना हुई वो 47 के बाद ही, वैसे भगवान का मंदिर अभी बना, ऐसे तब बन जाता, लेकिन कांग्रेस को पसंद नहीं था। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान को लड़ाने के षड्यंत्र रचे। दुर्भाग्य के साथ कोर्ट से कोर्ट, कोर्ट से हाई कोर्ट, और कोर्ट में दुश्मन के रूप में कौन आए? कांग्रेस के बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल से लगा के सब लोग इस बात का विरोध करते रहिए कि कहां के राम, कहां पैदा हुए, किसने किया, कौन स्थान बताएगा। अरे बाप रे, ये अपने देश की बात है कि अमेरिका की बात है? अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम के प्रमाण मांगे। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, डूब मरना चाहिए कांग्रेस के लोगों को जिन्होंने इस रास्ते को पकड़ा। कैसे कैसे लोग ये पता नहीं क्या करते हैं। और उससे बढ़कर के भी आश्चर्य कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, अरे सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ बचता है क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, सबसे बड़ी कोर्ट का फैसला हुआ कि हाँ, अयोध्या में सरयू के किनारे यही भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, यही जन्म स्थान है। फिर भी कांग्रेसियों का पेट नहीं भरा, उसके बाद में भी कष्ट हुआ। भगवान की दया से जितने सारे लोग, सबने कुछ न कुछ दिया। और 2000 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश के विक्रमादित्य ने जाकर के जहां मंदिर बनाया था, परमात्मा की दया से उसी स्थान पर भव्य दिव्य मंदिर बना इसी 22 जनवरी को, और मोदी जी स्वयं उसमें गए। ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। जय श्री राम। लेकिन इनका पेट नहीं भराया था, अभी भी कष्ट था। मंदिर का निमंत्रण इनको दिया। अरे भगवान के नाम पर तो अपन सबको माफ कर देते, इनके सारे पाप भूल गए और कहा कि कोई बात नहीं, अब आओ, आपका भी स्वागत है। भगवान का मंदिर बन गया, गर्भगृह में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, आप भी आओ, हम भी आए, ये निमंत्रण आपको दे रहे हैं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण भी कांग्रेस ने ठुकराया, पब्लिकली बोला। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। कोई किसी के घर पे निमंत्रण दे, आपके यहाँ भी शादी ब्याह का कोई निमंत्रण देता है, आप जाओ, आपकी इच्छा, न जाओ, आपकी इच्छा, लेकिन कोई निमंत्रण ठुकराता है क्या? लेकिन कांग्रेस के लोग केवल इतनी मोटी चमड़ी के हो गए कि केवल हिंदुओं को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हमने तो कहा कि भाई आप आओ, जय जय श्री राम करो, भगवान के दर्शन करो। और मोदी जी के साथ कौन नहीं था वहां जब लोकार्पण हो रहा? अरे अमिताभ बच्चन से लगा करके सचिन तेंदुलकर तक, अंबानी अडानी से लेके कोई भी आदमी, गरीब से गरीब आदमी, सारे साधु संत, सारे शंकराचार्य, सब प्रकार के लोग मौजूद थे। नहीं थे तो वो लोग जिनको भगवान राम आंख में किरकरी की तरह खटक रहे थे, इनने निमंत्रण ठुकराया। अब समय लोकतंत्र में हमको इनको ठुकरा के बताना पड़ेगा कि भगवान राम के मंदिर का ठुकराने वाले, तुम्हारी हैसियत इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी के आराध्य को ठुकरा करके आपने जो पाप किया है, जनता अपने एक बटन दबाएगी और सारे हिसाब चुकता होंगे। बोले होंगे कि नहीं होंगे? अभी लोकतंत्र में यही बड़ी ताकत है, इसी का एहसास करना है। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे भी 6 बजे उड़ना है, समय कम है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सरकार के बनने के बाद ये जो मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी ने पहली बार सरकार बनाई तो पहली बार सरकार कांग्रेस की नकारा सरकार के खिलाफ वातावरण था। 10 साल तक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जो अपने काम प्रारंभ किए थे, प्रधानमंत्री सड़क के, स्वर्णिम चतुर्भुज के, वो सारे काम कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, वित्तीय व्यवस्था में भी सारे सरकारों का हाल जो खराब किया कि पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह,
दिखने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और राहुल गांधी मंत्रिमंडल के फैसले का सार्वजनिक रूप से कागज फाड़ करके अपमान कर रहे थे। ये ऐसे खराब माहौल को देख करके देश के सामने प्रश्न खड़ा हुआ। 56 इंच के सीने वाला आया। हमने सबने सुनी थी स्वामी विवेकानंद थी कि पता नहीं उनने सही कहा कि नहीं कहा, लेकिन जैसे ही माननीय मोदी जी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जो वातावरण बना कि हमारे देश के कट्टर दुश्मन उसके घर में भी जाके सर्जिकल स्ट्राइक से मारने का अगर रिकॉर्ड बनाया तो मोदी जी के माध्यम से बना है। अपने देश के बहादुरों के लिए ताली बजाओ जिनने सीमा के ऊपर देश की तो रक्षा करी, लेकिन देश के दुश्मनों को घर में जाकर के भी मार करके ठिकाने लगाने का काम किया। तो हमारे देश के बाकी नौजवानों ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मोदी जी के माध्यम से आज पूरे देश में, नहीं तो पहले बंबई में बम फूटते, दिल्ली में बम फूटते, जहां देखो वहां आतंकवादी घटना होती, अब सारी घटनाएं निर्मूल हो गई। अब उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान के भी पाक अधिकृत कश्मीर के लोग कह रहे हैं हमको क्या मालूम इतना अच्छा भारत और इतने अच्छे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है काश हमारे साथ मोदी हमारे होते। वो आज उनको लग रहा है। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी की किस कार्यशैली के लिए, जिनके काम के आधार पर दुनिया उनको कितना प्रेम कर रही है और भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। और अटल जी के काम को आगे बढ़ाया। आपके खजुराहो के काम की बड़ी योजना केन बेतवा योजना, जिसके माध्यम से 45,000 करोड़ की पूरी योजना, जिसका लाभ खजुराहो लोकसभा को मिलेगा। ये क्षेत्र क्षेत्र में पानी की इतनी उपलब्धता होगी कि आपके सबके जीवन में अभी तक आपकी तलवार का पानी दुनिया ने देखा था। अभी तक दुनिया में दुश्मनों ने अपने बुंदलों की छाती सामने रख करके गोलियों की ताकत से एहसास कराया था, लेकिन अपने जीवन में आने वाले कष्टों के लिए वो मुस्कुरा के टाइम पास करता था। बगल में बहने वाली केन बेतवा इन नदियों का उपयोग नहीं हो पा रहा था। पहली बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ों की कल्पना दी। मुझे खुशी इस बात की, हमारी और बाबा अपने बगल में है उत्तर प्रदेश वाले, बोलो जय जय श्री राम। आदित्यनाथ जी बाबा और हमने मिलकर निर्णय किया कि दोनों सरकार जनता का भला चाहती है, दोनों सरकार क्षेत्र में समृद्धि चाहती है, दोनों सरकार गरीब से गरीब और किसी भी व्यक्ति के खेत में अगर पानी पहुंचता है तो सीमा पे जवान और खेत में मुस्तैद किसान दोनों का जीवन अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये केन बेतवा नदी की सौगात दी जा रही है। जो असंभव था वो हो रहा है और कितने उदार मन से मोदी जी का काम हो रहा है। हमारी सरकार आपने बनाई। इस चंदला की विधानसभा में बताया गया कि सभी बूथ से जीते। जोरदार ताली बजाओ। मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ आपके उस बड़े काम के लिए। लेकिन आपने जो निर्णय किया है आपको निराश नहीं करूंगा। अभी यहीं से आपके सामने 2-3 बातें बताना चाहूंगा। इसी क्षेत्र के अंदर केन बेतवा का तो उद्घाटन होगा ही। एक नया मेडिकल कॉलेज आपको मिलने वाला है जिसको हम अपने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जानेंगे। ये बड़ी सौगात आपके क्षेत्र को मिलने वाली। जोरदार ताली बजाओ आपके सांसद जी के लिए। जब ये योजना बन रही थी हम कहने वाले थे, सांसद जी मेरे पास थे, आपने कहा 70 दे दो, तो खजुराहो तो नंबर 1 पे खड़ा है। तो हमने कहा खजुराहो ने अपनी बात रख दी, इतने प्रचंड बहुमत से आपको जिताया, तो जो आप मांगोगे वो हम सब कुछ देने वाले हैं। और सच मानो तो खजुराहो वो पूरा क्षेत्र जो कला संस्कृति सभ्यता अपने आचरण विचार वीरता बहादुरी कौन सा गुण कम है इस क्षेत्र के अंदर। हमारे अपने सर्वगुण संपन्न क्षेत्रों में केवल एक ही चीज की कमी थी। वो कमी थी कि सरकार की निगाह ठीक से नहीं पड़ी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और
अभी तो ये इंटरवल है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो ये सरकार मोदी जी की बनाना है और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। 5 साल बाद पूरा क्षेत्र ऐसा बदलेगा कि लगेगा ही नहीं कि हमारा वही क्षेत्र है। अभी आपको कहां छोड़ा मोदी जी ने? G20 की सारी बैठ के कोई बड़े बड़े नगर में नहीं हुई, लेकिन आप भाग्यशाली हो। दुनिया के विद्वान और विदेशी मेहमान अगर कहीं आए तो खजुराहो की धरती पे आए, ये आपका हमारा सौभाग्य है। आप बताइए कौन सी चीज की कमी है? अभी आपने इतना बढ़िया एयरपोर्ट बनाया, पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया और इसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज के मामले में भी जिस प्रकार से हम काम करने वाले हैं, आने वाले समय में दुनिया भर के विद्यार्थी यहाँ आके पढ़ेंगे, ऐसी प्रकार की व्यवस्था भी हम लोग करने वाले हैं। आने वाले समय में एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, पायलट ट्रेनिंग तो आपने बताया ही, आयुर्वेदिक, एक एलोपैथिक कॉलेज भी आपकी लोकसभा को दिया है। बहुत जल्दी उसका भी काम चालू होने वाला है। आप लाइन से बताओ, टाइम तो बहुत कम है लेकिन बोल रहा हूं क्योंकि दिलीप ने कुछ मांग रख दी। यद्यपि अभी हमारा चुनाव का समय चल रहा है, लेकिन आपने इतने प्रेम से अभिनंदन किया है और इतने प्रेम से बुलाया है कि ना करने की इच्छा ही नहीं हो। आज तो इच्छा कर रही है। बस इतना ही कहना है, आज तो ऐसी इच्छा है कि जो आप मांगो वो सब दे दो, कुछ नहीं बचेगा आपके क्षेत्र के लिए। लेकिन थोड़ी सी बात है चुनाव आयोग की, क्योंकि घोषणा करूंगा तो चुनाव आयोग आगे आता है, लेकिन अभी घोषणा कर रहा हूं ये कि चुनाव आयोग की घोषणा के आचार संहिता के तुरंत बाद आपके चंदला की नगर परिषद से नगर पालिका बनाई जाएगी और गोलीहार वो सरवई, क्या है सरवई, ग्रामीण क्षेत्र बड़ी नगर पंचायत, आप अगली बार कराना है, एक ही बार क्यों करा रहे हो? चलो दिलीप करा प्रेम से, तो उनको भी बनाने की घोषणा करते हैं। हमारे चुनाव आयोग के निर्देश के बाद आचार संहिता हटेगी, परीक्षण करा लेंगे और उनको भी नगर परिषद बनाएंगे। इसके अलावा भी अभी तो आपने कहा ओलावृष्टि से किसान की फसल खराब हुई, किसी भी किसान का 1 रुपए का भी नुकसान हुआ है, सरकार सारा पैसा चुकाएगी, कोई कष्ट नहीं होने देंगे। किसी का कोई जानवर मरा हो, किसी का कोई मकान टूटा हो, किसी की कोई मोटर में नुकसान हुआ हो, सारे पैसे सरकार के माध्यम से आपको दिलाने के प्रबंध हमारी सरकार करने वाली है। और किसी का सर्वे नहीं हुआ है तो उसका सर्वे भी हम करवा करके उसकी भी खातरी करवा लेंगे ताकि रिकॉर्ड ढंग से बन जाए। आज के इस अवसर पर अब आपसे एक निवेदन है, जितने प्रचंड बहुमत के साथ पिछली बार सरकार बनाई थी, भाजपा को हमेशा खजुराहो ने प्यार दिया है और अब की बार तो भारत भगवान राम के मंदिर बन गए, बनारस अच्छा हो गया, उज्जैन का महाकाल का महालोक अच्छा हो गया। अब हमको मथुरा की तरफ निगाह दौड़ाना है, बोलो कृष्ण कन्हैया नंद बाबा नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो वो क्यों रह जाए? हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, हम सब निगाह लगा के टकटकी से देख रहे हैं कि जैसे जैसे सुई की घड़ी टक 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 करती जा रही है। आप बताओ भोजशाला में भी सर्वेक्षण चालू हुआ कि नहीं हुआ? राजा भोज की नगरी, ऐसे पुरातत्व के सभी प्रमाण मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोर्ट में ताकत के साथ लड़ेंगे और अगर सही बात हुई और कोर्ट ने फैसला दे दिया तो अगली बार हम सब मिलके बोलो जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अपने आने वाले समय में अगली बार भारत को भव्य दिव्य बनाना है, दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाना है। तो सब तैयार है तो खड़े हो जाओ अपनी जगह, अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी और संकल्प करो, एक एक वोट जब तक
नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं दिला देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। अब की बार इतने वोट पड़े कि मशीन फट जाए और बाहर निकल जाए। ये सारे वोट भाजपा में आना चाहिए। तो मेरे साथ बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।